Hello everyone, welcome to the Rudra classes. Or this is our second part of the chapter 6 of NCERT class. There is major landform of the earth. तो ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम अभी जो कल मैंने ही पढ़ाई थी प्लेट्यू एंड प्लेन्स के बारे में, उससे आज हम पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। और तो चलिए देखते हैं। तो अभी इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा है, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। और इसमें और क्या पढ़े हैं, लैंड फॉर्म किस प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं। तो वो दो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू लैंड फॉर्म बनते हैं। पहला है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जो है वो विद इन द अर्थ सरफेस में कंटिन्यूसली होता रहता है। और हमारा सेकेंड प्रोसेस है और ये जो इंटरनल प्रोसेस है ये क्या करता है, इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये इंटरनल प्रोसेस जो होता है ये अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में पार्टिसिपेट करता है और इसके थ्रू ये अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग होता है। आगे कौन सा प्रोसेस है इसे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इरोजन, एक होता है डिपोजिशन। और इरोजन और डिपोजिशन किसके थ्रू कैरिड आउट होता है, रनिंग वाटर, आइस एंड विंड्स के थ्रू। और इनसे क्या होता है, एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस में और स्लोप्स फॉर्म होते हैं। और इससे किस तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू एंड प्लेन्स बनते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, आगे माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। और माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं उसे हम लोगों ने पढ़ा। और ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल देखा हमने। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल होता है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देख लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ माउंटेन हमने पढ़ा, वो 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फिर ब्लॉक माउंटेन का हमने एग्जांपल देखा, एग्जांपल है राइन वैली एंड वॉगस माउंटेन। और उसके बाद से वॉल्केनिक माउंटेन देखा, वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल है किलिमंजारो, फुजियामा। और ये हो गया वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल। और ये रह गया फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है हिमालय, एल्प्स, एंडीज़ है, एंडीज़ आपका साउथ अमेरिका में है। और रॉकीज़ है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इन्हीं फोल्ड माउंटेन्स में कुछ यंग माउंटेन्स होते हैं, कुछ ओल्ड माउंटेन होते हैं। तो अभी मैंने जो भी नाम लिया, हिमालय, एल्प्स और एंडीज़, रॉकीज़, ये सारे यंग माउंटेन्स हैं। और ओल्ड माउंटेन्स जो हैं वो हैं अरावलीज़, एपलीशियन, यूराल, ये सारे ओल्ड माउंटेन्स हैं। तो फोल्ड माउंटेन 2 टाइप्स के होते हैं, यंग एंड ओल्ड। और उसके एग्जांपल्स मैंने बता दिया। और आगे देखते हैं। और आगे क्या है, माउंटेन्स के यूज़ के बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो इसमें दिया हुआ है कि माउंटेन्स जो होते हैं वो वाटर का स्टोर हाउस होते हैं। रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, रिवर इन पे जो ग्लेशियर्स होते हैं उससे फॉर्म होती हैं और आगे बढ़ती हैं वहाँ से फ़्लो होके। और रिवर्स जब एक हाइट पे होती हैं तो उनका फ़्लो बहुत तेज़ होता है। और क्या होता है, इसी हाइट की वजह से वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली जनरेट हो सकता है। और माउंटेन्स पे प्रॉपरली हम फ्लोरा एंड फौना भी देख सकते हैं। अच्छे से टेरेसेस होते हैं और इस पे टेरेसेस पे क्या है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो सकती है। और माउंटेन का हम लोगों ने देख लिया, एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, बहुत ही सुंदर व्यूज़ देखने को मिलती है। और ये इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली और फ्लोरा फौना के तौर पे मींस इकोलॉजी के पर्पस से भी माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सो हमारा अगला टॉपिक है प्लेट्यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे।
आई होप कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया था उसमें जो भी पढ़ाया गया है आप लोग रिवाइज़ कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेट्यूज़ क्या होती हैं? प्लेट्यूज़ इज़ एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। एलिवेटेड फ्लैटलैंड मीन्स कि ये एक सराउंडिंग है, और इस सराउंडिंग से एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स जो है एक एक हाइट पे, मीन्स कि 100 to 1000 मीटर हाइट पे प्लेट्यूज़ होते हैं, और इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो यही प्लेट्यूज़ होते हैं स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये क्या है? अपने सराउंडिंग एरिया से हाइट पे स्टैंड करते हैं। और हाइट मैंने बता दिया वेरी करता है 100 to several thousand मीटर्स। प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में बी यंग एंड और ओल्ड। तो माउंटेन्स की तरह ही प्लेट्यूज़ जो हैं वो भी यंग और ओल्ड होते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया इंडिया में, वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। फिर ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया, युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे देखते हैं, तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत प्लेट्यू। तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड का? क्या है? तिब्बत प्लेट्यू। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, तिब्बत प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। प्लेट्यूज आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिनरल डिपॉजिट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज़ इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज़ एरिया। तो अभी क्या है कि ये मिनरल डिपॉजिट काफ़ी रिच अमाउंट में होता है प्लेट्यूज़ में। तो क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो माइनिंग एरियाज़ हैं वो प्लेट्यूज़ पे ही एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड की। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग अफ्रीका में काफ़ी फेमस है, और वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आई थिंक पीटर्सबर्ग एंड जोहान्सबर्ग। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और शायद पीटर्सबर्ग एंड जोहान्सबर्ग है, जहाँ पे मैं बता दूंगी, ये थोड़ा सा मिस कर रहा मुझसे, और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी गोल्ड एंड डायमंड के लिए कौन सी जगह फेमस है साउथ अफ्रीका की। तो वहाँ पे आप इजीली गोल्ड एंड डायमंड्स वहाँ पे मिलते हैं। इन ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन इंडिया में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जिस तरह से वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड हम कहीं गोल्ड देखते हैं, डायमंड देखते हैं प्लेट्यूज़ में, उसी तरह से इंडिया में प्लेट्यूज़ में क्या मिलता है? आयरन, कोल, मैग्नीज मिलता है। और उसका एक एग्जाम्पल क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। In plateau area, there may be several waterfalls are sorry, as the river falls from great height। जैसे रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट होके एक ग्रेट हाइट से गिरती हैं, उसी तरह से वाटरफॉल्स भी हम प्लेट्यूज़ में देख सकते हैं। जैसे कि हुंदरू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का हुंदरू फॉल्स हो गया। और उसके बाद से सुबर्णखा, ये ऑन द रिवर सुबर्णखा पे है ये हुंदरू फॉल्स का कहाँ पे है? ये सुबर्णखा रिवर पे है। और जॉग फॉल हो गया कर्नाटका का। ये सारे एग्जांपल्स हैं वाटरफॉल्स के जो कि प्लेट्यूज़ पे हमें देखने को मिलते हैं। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। तो लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल कंसिस्ट करते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट एंड आर वेरी गुड अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। तो प्लेट्यूज़ क्या हैं? वो बहुत ही सीनिक वैल्यू उनकी बहुत ही अच्छी होती है, और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि माउंटेन्स पे हम एक बहुत ही अच्छा व्यू देखते हैं, उसी तरह से प्लेट्यूज़ पे भी है, और ये बहुत ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्लेट्यूज़ को देख लिया।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स। तो प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड्स। तो प्लेन्स क्या है, ये फ्लैट लैंड्स का लार्ज स्ट्रेच है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव। क्या है कि जो प्लेन्स होता है वो 200 मीटर से ज़्यादा अबव मीन्स हाइट पे नहीं होता है। और अभी प्लेट्यूज को देखें हम, जो कि 100 to 1000 मीटर में वेरी करता है, और माउंटेन्स क्या होते हैं वो 1000 मीटर में पाए जाते हैं। और यहीं पे प्लेन्स उनके कंपैरिजन में मीटर्स में होता है, सॉरी 100 मीटर्स में होता है, मीन्स कि 200-300 मीटर्स से ज़्यादा अबव नहीं होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, और कुछ प्लेन्स तो बहुत ही समतल होते हैं। अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग, अंडुलेटिंग, तो कुछ उखड़े खबड़े से अंडुलेटिंग रोलिंग होंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म्ड हुए रहते हैं। अभी नीचे इसके एग्जांपल हैं, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन है वो कौन सा, एलुवियल प्लेन है, और ये इंडो गैंगटिक प्लेन है। तो ये एग्ज़ाम्पल है एक, जो कि हम देख के समझ सकते हैं कि प्लेन्स के द्वारा फॉर्म, सॉरी, रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म किया गया है। द रिवर फ्लोड डाउन द slope of mountains and erode them. They carried forward the eroded material. Then they deposit their loads consist of stones, sand, silt along their courses in their valleys. It is from these deposit that plains are formed. तो क्या होता है कि जब माउंटेन्स से रिवर्स नीचे की तरफ आती हैं फ्लो होके, तो ये जो एरिया होता है ये क्या इरोड करते हुए आती हैं, इरोजन करते हुए आती हैं। और ये इरोजन इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रिवर का जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, और ये इरोड करके यहाँ पे नीचे लेके आती हैं। और जब प्लेन्स आते हैं नीचे के साइड में, तो वो क्या करती हैं, रिवर्स अपने जो भी ऊपर से स्टोन, सिल्ट और सैंड, पेबल्स लेके आती हैं, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट करती जाती हैं, और इसी से क्या होता है, प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं। तो उसका एग्जांपल मैंने बताया, इंडो गैंगटिक प्लेन ऑफ इंडिया। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, और जनरली क्या होता है कि प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी, और प्लेन्स पे क्या है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो होता है बहुत ही ईजिली बन पाता है। जैसे कि हम रेलवे देख सकते हैं और रोड ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत ही ईजिली बन जाता है, जो कि हम हिली एरियाज़ में नहीं देख पाएंगे कि ईजिली बना हो और रिस्की ना हो, ऐसा नहीं है। और ये प्लेन्स पे बहुत ही ईजिली बन जाता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। तो सही बात है, जहाँ पे इजी होगा रहना, इजी तरीके से रह पाएंगे, इजी तरीके से हम एकोमोडेशन पाएंगे, तो क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी ही। तो प्लेन्स में क्या है, कहीं भी वर्ल्ड में जाके देखें, प्लेन्स पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही थिक रहती है। सम ऑफ द लार्ज प्लेन मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। उसका एग्जाम्पल क्या है, इन एशिया में क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने बनाए हैं प्लेन्स, और यांगटीजे इन चाइना, ये 3 रिवर्स मिलके जो प्लेन्स बनाए हैं, ये एग्जाम्पल है इन एशिया में। प्लेन्स आर द मोस्ट यूज़फुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पे क्यों ईज़िली है, क्यों ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, वो फ्लैट होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी होता है, और एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से वो कर पाते हैं। तो ये सारे जो फीचर है प्लेन्स के, वही क्या है, मोटिवेट करते हैं
करते हैं थिक ह्यूमन हैबिटेशन को। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एज वेल एज कल्टिवेशन। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई ही आपको कि क्यों यहाँ पे हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी आपने देख ही लिया, किताब में भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे आगे क्या है, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा रहता है प्लेन्स में। इन इंडिया टू, इंडिया में भी अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि रिवर्स से बने हुए प्लेन्स कौन से हैं इंडिया के एग्जांपल, वो है इंडो गैंगटिक प्लेन। वो उस प्लेन्स को क्या नाम दिया गया है, एलुवियल प्लेन। तो ये हो गया प्लेन्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। तो लैंड फॉर्म और पीपल के बीच के बारे में, रिलेशन के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से कनेक्शन बना हुआ है। द ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज। तो ह्यूमंस का क्या है कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म पे डिफरेंट वेज में रहते हैं। और जबकि हम देखेंगे माउंटेन एरियाज़ बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वहाँ पे लाइफ सस्टेन करना, लाइफ सस्टेनिंग एरिया नहीं होता है। तो माउंटेन्स पे लोगों की भीड़ कम दिखती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। और प्लेन्स क्या है कि वो मच बेटर कंडीशन प्रोवाइड करती हैं देन माउंटेनियस एरियाज। सॉरी, इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो क्रॉप्स, build a build a house or a road in plains than a mountain. All these things I have told you earlier. Can you point out some areas? ये सिर्फ ऐसे ही एक लाइन है कि पीपल जहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म हो। Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. तो क्या होता है कि क्या होता है, कभी कभी अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ये सारे बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस करते हैं, जो कि हम प्लेन्स पे भी देखते हैं, माउंटेन्स पे भी देखते हैं। और इससे क्या होता है, लाइफ्स का ह्यूज लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। बट क्या है कि अभी क्रिएटिव अवेयरनेस की वजह से ये जो रिस्क होते हैं लाइफ लॉस के और प्रॉपर्टी लॉस के, इसे कम किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। यू मे फाइंड आवर ओन सराउंडिंग। अगर हम अपनी सराउंडिंग को भी देखें तो देख लेंगे कि किस तरह से लैंड और वाटर का यूज़ किया गया है। तो क्वाइट ऑफन, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि हम अपने लैंड का जो यूज़ करते हैं वो जनरली क्या है, वेस्टफुल तरीके से है। जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है बुक में कि हाउस का कंस्ट्रक्शन फर्टाइल लैंड पे हो जाएगा, सिमिलरली गार्बेज को फेंक दिया जाएगा लैंड पे, उसके बाद डस्टबिन के बजाय गार्बेज लैंड पे फेंका जाएगा, तो ऑब्वियस है ये वेस्टफुल मैनर है यूज़ का। तो आगे देखते हैं। और वाटर भी इससे गंदा होता है, लैंड भी गंदा होता है, और ये प्रॉपर तरीका नहीं है लैंड यूज़ करने का। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। वी शुड अवॉइड, तो क्या है कि अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स होंगी। सो हमें इस तरह से ऐसे वेस्टफुल तरीके से लैंड, वाटर और जो भी हमें नेचर ने गिफ्ट किया है रिसोर्सेज को, उसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि अभी जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन करें, वो भी इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो इससे क्या कहते हैं, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। तो सस्टेनेबल यूज़ का मतलब ही हो गया कि रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करना कि उसे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। तो आगे देखते हैं क्या है।
आगे आई थिंक हमारे क्वेश्चंस हैं, आंसरिंग इट सो प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। और ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स ही आप लोग की एक बिल्डिंग बनाएगी जो आप लोगों ने सपना देखा है यूपीएससी को क्वालिफाई करने का। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपको मोटिवेट करेंगे आपके एम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चंस किया करिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर्स दिया करिए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाता है। तो फर्स्ट ये क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चंस के ए बी तो कल हम लोगों ने देख लिया था, आज सी को देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन, अभी हमने पढ़ा है इसको। और रिवर यांगटीज ए फ्लो इन, ये भी मैंने बताया। और एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है एंडीज़ रॉकीज़, मैंने बताया था। बाकी बच गया एल्प्स, तो ऑब्वियस है आंसर एल्प्स होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।